जब भी स्वतंत्रता संग्राम की बात की जाती है तो नाम लिया जाता है 1857 के गदर का। वो गदर जिसके बाद ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया को सीधे एम्प्रेस ऑफ इंडिया का खिताब देकर भारत उनके हवाले कर दिया गया था। लेकिन हम उस गदर की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे हाशिए पर चल रही एक ऐसी लड़ाई के बारे में जिसने आज़ादी के मायने पर सवाल खड़े कर दिए। हम बात करेंगे मुंडा विद्रोह की, बात करेंगे धरती आबा बिरसा मुंडा की, जो 1.5 सदी बीत जाने के बाद भी अपने लोगों के लिए भगवान की तरह पूजनीय है। बात करेंगे उल गुलान की। बिरसा के पिता का नाम सुगना मुंडा था और माँ का नाम करमी हातू। 1857 से पहले भारत की मुख्य धारा से परे कई विद्रोह शुरू हो गए थे, लेकिन उनमें से अधिकतर को लूटपाट या डकैती करने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा पेश की गई दिक्कत बताकर दबा दिया गया। 1830 के दशक में शुरू हुआ कोल विद्रोह और 1855 में हुआ संताल विद्रोह इसके बड़े नमूने हैं। ये आदिवासी विद्रोह सिर्फ ब्रिटिश ताकतों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि उनके साथ मिले हुए देशी शोषणकारियों और बिचौलियों के खिलाफ भी थे। आदिवासियों को एक दिशा में संगठित होने का पाठ सिखाने वाले बिरसा मुंडा 1875 में तब के उलिहातू में पैदा हुए, जो आज झारखंड में पड़ता है। तब बंगाल प्रेसिडेंसी में पड़ता था। चाईबासा में पढ़ने गए और वहीं पर देखा और सीखा कि किस प्रकार आदिवासियों का शोषण किया जा रहा है। कोल विद्रोह और संताल विद्रोह के बारे में पढ़कर जानकर बिरसा मुंडा ने उल गुलान की शुरुआत की। उल गुलान का अर्थ होता है असीम कोलाहल। वो विद्रोह जिसमें आदिवासियों ने अपने जल, जंगल और जमीन पर अपनी दावेदारी के लिए विद्रोह शुरू कर दिया। 1895 में शुरू इस विद्रोह ने अंग्रेजों को बिरसा मुंडा के पीछे लगा दिया। गिरफ्तारी और रिहाई का दौर चला, लेकिन एक बार बिरसा जेल से छूटे फिर रुकने का नाम नहीं लिया। 28 जून 1898 को सामाजिक बराबरी के लिए चुटिया के मंदिर का अभियान शुरू किया। 1899 में क्रिसमस के वक्त 7000 आदमी और औरतें एकत्र हुए और क्रांति की घोषणा की, जो जल्द ही खूंटी, तमार, बंसिया और रांची तक फैल गई। 5 जनवरी 1900 तक सारी मुंडा जनजाति ने हथियार उठा लिए और बहुत से पुलिस वाले मार दिए गए। इनसे लड़ने के लिए अंग्रेजों ने सेना भेजी। साथ में बिरसा को गिरफ्तार करने के लिए 500 रुपये का इनाम रखा। डुम्बारी पहाड़ी पर वैसा ही एक कांड ब्रिटिश सेना ने किया जैसा जलियांवाला बाग के समय हुआ था। सैकड़ों लोग मार दिए गए। मंजर यह था कि सारी पहाड़ी पर लाशें छितराई हुई थी। इस जनसंहार के बाद लाशों को खाई में फेंक दिया गया। बहुत से लोगों को जिंदा जला दिया गया। बिरसा शायद पकड़े न जाते, लेकिन 500 रुपये का लालच शायद अपने अजीज नेता से बढ़कर था। किसी की खातिर घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत सच हुई। बिरसा के करीबी किसी व्यक्ति ने खबरची का काम किया और उन्हें पकड़वा दिया। 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के पास उनकी गिरफ्तारी हुई। उनकी गिरफ्तारी का किस्सा महाश्वेता देवी ने अपनी किताब अरण्येर अधिकार में बताया है कि आखिर कैसा था वो पल। बिरसा के हाथों में हथकड़ियां थीं, दोनों ओर 2 सिपाही थे। बिरसा के सिर पर पगड़ी थी, धोती पहने हुए, बदन पर और कुछ नहीं था। इसी से हवा और धूप एक साथ चमड़ी को छेद कर रहे थे। राह के दोनों ओर लोग खड़े थे, सभी मुंडा थे। औरतें छाती पीट रही थी, आकाश की ओर हाथ उड़ा रही थी, किंतु बिरसा उन पर खफा नहीं हुए जिन्होंने उन्हें पकड़ा दिया। क्यों ना पकड़वा देते। डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें गिनकर 500 रुपये नहीं दिए क्या? 500 रुपये बहुत होते हैं। किसी भी मुंडा के पास तो 500 रुपये कभी नहीं होते। मुंडा अगर रात में सोते सोते सपना भी देखता तो सपने में बहुत होता तो वह महारानी मार्का 10 रुपये देख पाता। उन्हें 500 रुपये मिले हैं, क्यों न बिरसा को पकड़वा देते। उल गुलान की आग में जंगल नहीं जलता, आदमी का रक्त और हृदय जलता है। उस आग में जंगल नहीं जलता। मुंडा लोगों के लिए जंगल नए सिरे से माँ की तरह बन जाता है। बिरसा की माँ की तरह जंगल की संतानों को गोदी में लेकर बैठता है। 9 जून 1900 को 25 साल की उम्र में कारागार में बिरसा की मौत हो गई। सुबह खून की उल्टी हुई और उसके बाद मौत। कई लोग कहते हैं कि अंग्रेजी सरकार ने उन्हें मीठा जहर दे दिया, लेकिन बताया कि हैजे से मृत्यु हो गई। बिरसा की मौत के बाद उल गुलान आंदोलन ठंडा पड़ गया। जंगली, असभ्य, अविकसित, इसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उपनिवेशवादी ताकतों ने अपने द्वारा कब्जाए गए देशों की मूल जनता को धीरे धीरे असहाय करना शुरू किया।